हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका बेनिफिट और लोगों को भी मिले। दोस्तों, ये एसएससी वालों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आपके टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी चीज़ में, फेसबुक से लेके कहीं भी अगर एसएससी का भी ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, तो उसमें आप ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे इसका बेनिफिट उन लोगों तक पहुंचे। और प्लीज़ इतना सपोर्ट आप लोग हमें कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम ऐप से जॉब एक्सपी सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और सारे पीडीएफ वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है। तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जो है वो शरीर के किस स्थान पर होती है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। और अब बताइए आप लोग कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मस्तिष्क के आधार में। दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो शरीर में के मस्तिष्क के आधार में होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? मस्तिष्क के आधार में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। और टेंशन तो होती ही है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप लोग पढ़ाई भी ना कर पाए, है ना। जितना आता है उतना भी भूल जाएं। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि जो कि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके ऑप्शंस। और अब बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है। ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ये बॉडी का टेम्परेचर जो है स्थायी रखता है। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस काफ़ी यूनिक पार्ट है बॉडी का। तो इसके बारे में कई क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप लोग वो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रण करती है। तो आपके ऑप्शंस रहे ये हैं। और अब बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यही होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये जो है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रण करती है और बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करती है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का सेशन भी चल रहा है और रेलवे की साउंड भी आप लोगों को सुनाई पड़ रही होगी, है ना। पास में ही है जो है ट्रेन की पटरी, तो उसकी आ रही होगी, ट्रेन क्रॉस हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि दोनों ग्रंथियों, यानी कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में व्यवहार नहीं करता है। पीयूष, अग्न्याशय, वृषण या अंडाशय। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीयूष। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि होती है ये दोनों रूप में व्यवहार नहीं करती है। पीयूष ग्रंथि जो है शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये ग्रंथि हार्मोन के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन? पीयूष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन आसान है, बताइए कि मानव शरीर की सबसे मिश्रित ग्रंथि कौन सी, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि।
तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अग्न्याशय, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो अग्न्याशय है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना किया करो यार, ठीक है। और इसके पीडीएफ के लिए जॉब एक्सपी सर्च कर लीजिए अपने टेलीग्राम ऐप पे, JOBXP, ठीक है। जी आपको लोगो दिख रहा है ये वाला, ये जो है यही लोगो है इसका। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये इस वाला क्वेश्चन का राइट आंसर, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये आपके ऑप्शंस हैं, और अब बताइए इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड देखिए, जो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, ठीक है। कौन सा, हमारा लीवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, लीवर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और जो ये वाली है अग्न्याशय है ना, ये जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी, ये यकृत सबसे बड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। तो ये जो है ग्रंथियों के नाम हैं, और बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवटु या थायराइड, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो थायराइड होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी, अवटु यानी कि थायराइड, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी होती है, अभी बताया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और फ्रेंड्स इसमें कभी कभी एक चीज़ पूछ लेता है कि इसमें से जो है हार्मोन कौन सा निकलता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से हार्मोन कौन सा निकलता है, तो वो होता है थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है। तो ये हमारी थायराइड ही होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अवटु या थायराइड ये ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, गर्दन में, ठीक है। क्या है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन कौन सा निकलता है इससे, थायरॉक्सिन, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। मस्ती के साथ पढ़िए बिना टेंशन के। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो बताइए कि इनमें से इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एफ बेंटिंग, ठीक है। जो एफ बेंटिंग है इन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इंसुलिन जो है ये अग्न्याशय के जो है बीटा सेल से स्रावित होता है, ठीक है, बीटा सेल से। चलिए, और इसका काम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है इसमें ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको मेंटेन करना, ठीक है। ये इंसुलिन का वर्क होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। डिस्कस कर लिया गया है, ये बनाती है जो है कौन, अग्न्याशय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा कि इंसुलिन ग्रंथि, सॉरी, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, तो अग्न्याशय यानी कि पैनक्रीज, ठीक है। इसको इंग्लिश में पैनक्रीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि प्रोटीन के फॉर्म में यूज़ होता है या प्रोटीन के फॉर्म में वर्क करता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, कैरोटीन या केसीन। तो इनमें से बताइए कि कौन सा जो हार्मोन होता है वो प्रोटीन का उदाहरण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, सॉरी, ये जो है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन होता है, कौन, ऑक्सीटोसिन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैं लिख देता हूँ, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इससे संबंधित कई क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके कार्य क्या होते हैं, जैसे स्तनपान, प्रसव काल, गर्भाशय, ग्रीवा, ठीक है। ऐसे जो वर्क्स होते हैं ये ऑक्सीटोसिन के ही कारण होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि जानवरों की एक प्रजाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए
मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से कि जानवरों की एक प्रजाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन है? हार्मोन है, न्यूक्लिक एसिड है, फेरोमोन है या स्टेरॉइड है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये होते हैं फेरोमोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फेरोमोन जो है गंधयुक्त और वाष्पशील अम्लीय अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? गंधयुक्त और वाष्पशील वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है जैसे जो चल रहे हैं हवा में इसको छोड़ते हैं। ठीक है, हवा में जैसे मान लो छोड़ दिया, जो उसी जात के लोग होते हैं ना, उसी जात के जानवर वगैरह, तो ये इससे आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है यही इसका नाम होता है, क्या होता है? फेरोमोन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो किसे जो है आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन। ठीक है, जो एड्रेनलिन है इसे जो है आपातकालिक हार्मोन कहते हैं। देखिए, जब शरीर में तनाव की स्थिति होती है, कैसी? तनाव की स्थिति, तब जो है ये एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ना, तब इस जो है एक्टिव होता है। जैसे तनाव की स्थिति क्या हो गई? डर, क्रोध हो गया है ना, किसी डर गए, किसी गुस्सा आ गया, आपको इंसल्ट फील हो गई है ना, जैसे चोट लग गई, ऐसी जो स्थिति होती है तो इसमें जो है एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कुछ लोग संख्या जरूर कम रहती है, लेकिन आप लोग जितना पढ़ रहे हैं ना, हाँ भाई, एग्जामिनर की गारंटी तो नहीं है कि आपको कहीं से पूछेगा, लेकिन ये मान लीजिए बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, एसएससी वाले भी इसको देखें और आप लोग भी एसएससी वाले वीडियोस देखिए। ठीक है, टॉपिक वाइज कवर कराया गया है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, नदियाँ, जलप्रपात, तो क्या बोलते हैं, हाँ, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जो है उद्यान, अरे कितने भी टॉपिक्स हैं, भारत का भूगोल, जनगणना, बहुत से टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं, जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस यानी कि एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो एड्रेनलिन यानी कि अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? हार्मोन्स की, एंजाइम्स के, प्रोटीन के या वसा के? बताइए आप लोग। तो फ्रेंड देखिए, इसको हम रख सकते हैं हार्मोन्स की श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हार्मोन्स की श्रेणी में। और ये जो अधिवृक्क रस है, ठीक है, इसका जो है स्रावण कहाँ से होता है? तो इसका जो है होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और इसे जो है ट्रिपल एफ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट। ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वृद्धिकार हार्मोन बनाया जाता है। तो वृद्धिकार हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? बताइए आप लोग। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और अब बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो वृद्धिकर हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही होगा। कौन? पीयूष ग्रंथि द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो जो ग्रेव का रोग होता है, ग्रेव का रोग, ठीक है, तो ये जो है किसकी कारण से होता है? किसकी जो है ज़्यादा अतिसक्रियता हो जाती है, तो उससे होता है। बताइए आप लोग। तो फ्रेंड देखिए, जब बॉडी में थायराइड की अतिसक्रियता हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा सक्रिय हो जाता है थायराइड, तो जो है ग्रेव का रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थायराइड की अतिसक्रियता से ग्रेव का रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? अम्ल कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या कलश कोशिकाएं? तो बताइए कि आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स ये होती हैं मुख्य कोशिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही होगा, मुख्य कोशिकाएं। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो बहुत ही पॉपुलर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। प्रश्न है कि घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? कितनी बार इसको डिस्कस किया जाए, और कई बार इसको एग्जाम में भी डिस्कस किया गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की कि जो घेंघा रोग है ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। बहुत बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि आयोडीन नमक लाभकारी होता है। तो आयोडीन जो नमक होता है वो किसके लिए लाभकारी होता है? तो फ्रेंड ये देखिए, ये होता है थायराइड, ठीक है, थायराइड के काम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध गले से होता है ना, थायराइड से, तो इसीलिए आयोडीन गोइटर रोग किससे होता है? घेंगा रोग आयोडीन के में से। और लाभकारी किस में होता है? तो थायराइड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो ऐसा कौन सा वर्णक है जो कि मानव त्वचा यानी कि ह्यूमन स्किन को कलर देता है? ये आपके ऑप्शंस हैं और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेलेनिन, ठीक है, मेलेनिन जो होता है ये त्वचा को रंग देता है। कौन सा? मेलेनिन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेलेनिन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएं, ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएं। दोस्तों शाम 4 बजे कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना ना भूलें, कंप्यूटर की, इसमें यूपी PCL, SSC, जेल वार्डन तो एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, और NTPC, इन सभी के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, वो देखिए, और रात 8 बजे SSC क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और आज हम जनगणना से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड ठीक है, मिलते हैं कंप्यूटर क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स।